दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम और स्टोरी में। दोस्तों आज की सच्ची घटना बहुत ही खौफनाक और आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शख्स शायद जितना अपने बच्चों से प्यार करता है किसी से नहीं करता होगा। मगर आज के सच्ची कहानी में एक पिता अपने 3 साल के मासूम बच्ची को नहर में डुबाकर बेरहमी से मार देता है। और लोगों को जब मासूम बच्ची को मारे जाने के पीछे के कारण मालूम चलता है तो वे और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस 3 साल के बच्ची का कोई भी कसूर नहीं होता है। तो आखिर इस पिता ने अपनी ही बेटी को क्यों मार डाला? आखिर उस मासूम बच्ची से उसका क्या दुश्मनी था और कैसे एक पिता अपने ही कलेजे के टुकड़े को इस तरह से मार सकता है? ये सारी बातें आगे के कहानी में आपको मालूम चलेगी। और दोस्तों जब आप असली सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। दोस्तों यह घटना फरीदाबाद के धीरज नगर कॉलोनी के है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम बरजेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। इन दोनों के साथ ही एक बेटा और बेटी भी रहते थे, जिसमें बेटी का उम्र 3 साल होता है जबकि बेटे का उम्र 2 साल होता है और पत्नी का नाम नेहा देवी होता है। इसमें से 3 साल के बच्ची के नाम उसके माता पिता ने रितिका रखा होता है। इसी मंगलवार को यह होता है कि पत्नी नेहा हर रोज की तरह सुबह में उठती है, मगर इस रोज जब वो उठती है तो वो थोड़ा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो जिस कमरे में सोई थी उस कमरे में से उसका पति बरजेश और बेटी रितिका गायब होती है। सबसे पहले वह घर के आसपास उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वे दोनों कहीं नहीं दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद नेहा आसपास के पड़ोसियों से जाकर भी उन दोनों के बारे में पूछती है, मगर चौंकाने वाली बात यह होती है कि उनमें से किसी भी पड़ोसी ने उन दोनों को देखा ही नहीं था। तब जाकर नेहा को अपने पति और बेटी के साथ कुछ बुरा होने की आकांक्षा सताने लगता है और वो घर में निराश होकर बैठ जाती है। तभी वो दरवाजे पर देखती है कि कोई व्यक्ति आया है, और जब वह ध्यान से उस व्यक्ति को देखती है तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही होता है। वह झट से दौड़ते हुए अपनी पति के पास पहुंचती है और गले से लिपट जाती है। फिर वह उससे अपनी बेटी रितिका के बारे में पूछती है। तब उसका पति कोई जवाब नहीं देता है। फिर से वह अपने पति से रितिका के बारे में पूछती है, मगर इस बार भी उसका पति कोई जवाब नहीं देता है। तब वह थोड़ा घबरा जाती है। फिर इसके बाद उसका पति उसे यह बताता है कि उसने रितिका को आगरा के नहर में फेंक दिया है। और जैसे ही यह बात वह महिला सुनती है जिसका नाम नेहा होता है, वो जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। वह रोते हुए अपनी पति को पीट भी रही होती है और उसके रोते हुए आवाज को सुनकर आस पड़ोस के पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगते हैं। तभी उसका पति डर कर वहां से भाग जाता है। पड़ोसी नेहा के पास पहुंचने के बाद पूरे मामले को पूछते हैं और नेहा को चुप कराने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक पड़ोसी पुलिस को कॉल लगा देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। और पुलिस नेहा से यह जानने का प्रयास करती है कि आखिर उसके पति ने उसकी बेटी को क्यों मारा। और जब नेहा पुलिस के इन सवालों का जवाब देती है तो वह सचमुच में चौंका देने वाला था। नेहा पुलिस को बताती है कि आज से 3 साल पहले बेटी रितिका का जन्म हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों बाद बरजेश के मन में
यह वहाँ बैठ गया था कि रितिका एक किन्नर है और इस बात को लेकर बार बार वह मुझ पर उलाहना देता था और इसे लेकर वह मुझसे झगड़ा भी किया करता था। उसे यह लगता था कि उसकी बेटी एक किन्नर है और जब वह बड़ी होगी तो उसका समाज में काफी बदनामी होगा। मगर मुझे क्या पता था कि एक दिन वह सचमुच में मेरी बेटी को मार डालेगा। फिर नेहा पुलिस में अपने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाती है और पुलिस ब्रजेश का छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी जांच कर यह जानने का प्रयास करती है कि आखिर ब्रजेश ने रितिका को किन रास्तों से आगरा के नहर तरफ ले गया था। और एक सीसीटीवी में यह साफ दिखाई देता है कि ब्रजेश अपनी बेटी रितिका को लेकर आगरे के नहर के तरफ जा रहा है। फिर पुलिस उस स्थान पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास करती है। मगर इतनी बड़ी नहर में इतनी छोटी बच्ची का शव का ही पता चलने वाला था। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद रितिका के शव को नहीं ढूंढा जा सका था। इसके बाद पुलिस ब्रजेश की तलाश शुरू कर देती है और अभी तक ब्रजेश पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया है। बाकी इस तरह के पिता को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना और ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज में इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं घटे। और क्राइम के सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।